This call is now being recorded. अब बोला ठीक है नवीन। चलो यार हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस, ठीक है। तो यार हमारा नया चैप्टर है। नया चैप्टर क्या है हमारे पास? केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा चैप्टर है हमारे पास? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ बॉन्ड का क्या मतलब होता है। ये लेक्चर नंबर 1 है। आज हम सीखेंगे आयनिक बॉन्ड सीखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड सीखेंगे, फजांस रूल सीखेंगे। बॉन्ड का क्या मतलब होता है? सर जब इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी की जाती है। बॉन्ड का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक अगर साझेदारी करके या किसी से दूसरे से ले करके जो बॉन्ड बनाते हैं बॉन्डिंग कहते हैं। नहीं, अगर मैं रियल लाइफ में एक बार सभी कोई माइक बंद कर लो क्योंकि आप लोग की ना आवाज गूंज रही है। हाँ जी बताओ। दो तत्वों के बीच ये सब बन रहे हैं। मैं तो सबसे पहले आप लोग से बॉन्ड का मतलब संबंध होता है। बिल्कुल। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? संबंध। सर बॉन्ड का मतलब ए रिलेशन या फिर एक क्राइटेरिया, ऐसा क्राइटेरिया जो एक एलिमेंट को या फिर एक मैटर को दूसरे मैटर से रिलेट करता है बाय ए स्पेसिफिक साइन। जनरली तो आप ये क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में फिर आगे, लेकिन बॉन्ड का मतलब वही होता है, एक रिलेशन होता है कि हम आपसे कैसे जुड़े हैं। हमारे आपके बीच टीचर स्टूडेंट की बॉन्डिंग है, मम्मी पापा के बीच बॉन्डिंग होता है, आपकी मम्मी के बीच बॉन्डिंग होता है, आपके सिस्टर के बीच बॉन्डिंग होता है। ये सब क्या है? एक ऐसा अट्रैक्शन है जो हम लोग को एक दूसरे से क्या है जोड़ा रहता है। आप लोग बताओ क्या यह अट्रैक्शन किसी अननोन पर्सन के साथ होगा? क्या नहीं होगा। यह किसी नॉन के साथ होता है, यह किसी नॉन के साथ ही होता है। जैसे कि भाई बहन का हो गया, मम्मी पापा का हो गया, आपके मम्मी का हो गया, मेरा आपका हो गया, टीचर स्टूडेंट का। यह किसी नॉन के साथ ऐसी बॉन्डिंग जो दिखता तो नहीं है लेकिन एक ऐसा अट्रैक्शन है जो एक दूसरे को क्या करता है? जोड़े रहता है। सेम चीजें क्या होती हैं? अगर ये बॉन्डिंग अगर केमिस्ट्री में हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। अगर केमिकल्स के बीच बॉन्डिंग हो रही है तो क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्डिंग बोल रहे हैं। यार ये भी तो एक तरीके का अट्रैक्शन ही ना। यस सर। ये भी एक तरीके दिखता तो नहीं है हम लोग को बॉन्ड, वैसे तो दिखता ये भी नहीं है, तो यह भी एक तरीके का क्या है? अट्रैक्शन है। और अलग अलग तरीके का अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अलग अलग तरीके का अट्रैक्शन। हाँ, कुछ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है, कुछ अट्रैक्शन कम स्ट्रांग होता है। अगर आप बताओ आपका जो मम्मी पापा के साथ जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है या फिर किसी दूर के रिश्तेदार के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग है? मम्मी पापा के साथ। हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से कुछ बॉन्ड स्ट्रांग भी होते हैं, कुछ बॉन्ड वीक भी होते हैं। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में भी कुछ बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, कुछ बॉन्ड क्या होते हैं? वीक होते हैं। तो जो स्ट्रांग बॉन्ड है वो कुछ भी कर ले जल्दी टूटता नहीं है। मम्मी डेली डांटती होंगी, मुझे लग रहा है कोई ऐसा नहीं होगा जो सुनता नहीं होगा डांट। कोई ऐसा है जो डेली डांट ना सुनता? कोई भी एक्सेप्शन बच्चा है? सब सुनते हैं सर मैं हूँ। हाँ ऐसा तो नहीं है यार। सर मैं नहीं सुनता। क्या क्या करते हो ऐसा कि नहीं सुनते हो? सर कुछ नहीं करते। सर कुछ नहीं करता। सबको टिप्स बताओ यार। कुछ न करने पे भी डांट सुन जाओ, ऐसा भी होता है ना? कुछ न करो तो भी सुन जाओ। बताओ भाई, सही बात बोल रहा हूँ ना? कुछ ना करो तो भी सुन जाओ, और करो तो सुनना ही है। कुछ भी करो मतलब सुनना ही है। तो वही बात है यार, कुछ बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, कुछ बॉन्ड वीक होते हैं। तो ऐसे ही हमारे रियल लाइफ तरह यार केमिस्ट्री में भी कुछ बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं और कुछ बॉन्ड क्या होते हैं? वीक बॉन्ड होता है। अब स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। बताओ भाई, एनर्जी लगभग कितनी लगेगी? 200 किलो जूल बाई मोल। और वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कमी एनर्जी लगेगी 2.42। आप बताओ वीक बॉन्ड तोड़ने, रियल लाइफ में वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप लोग क्या करते हो? झगड़ा लगा देते हैं। बस झगड़ा लगा दो, किसी की बातें उल्टी सीधी कर दो, टूट जाएगी वीक बॉन्ड। और स्ट्रांग बॉन्ड के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारे एविडेंस देने पड़ते हैं, तो भी जल्दी नहीं टूटता है। स्ट्रांग बॉन्ड के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारे एविडेंस देने पड़ते हैं। मतलब अगर मानो किसी का कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बॉन्डिंग जल्दी नहीं टूटती है, चाहे आप उसका कितनी भी बुराई कर लो, तो वो कहेगा नहीं यार मैं पता लगाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही बात है, स्ट्रांग बॉन्ड में देखो कौन कौन सी बॉन्ड आते हैं। आयनिक बॉन्ड आता है, कोवैलेंट बॉन्ड आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है और मेटेलिक बॉन्ड आता है। और वीक बॉन्ड में क्या आता है? हाइड्रोजन बॉन्ड आता है और
वंडरवॉल बॉन्ड आता है। कौन कौन सा बॉन्ड आता है? हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, वंडरवॉल बॉन्ड आता है। वंडरवॉल्स बॉन्ड। फिलहाल जो 12th में ज्यादा है, मैंने वही बोला ना, हम हर एक चैप्टर टच करेंगे, लेकिन हम वही टॉपिक ज्यादा टच करेंगे जो 12th में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे फिलहाल, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ लेंगे। तो सिंपल सी बात है यार, ये आप बताओ हम किसी से दोस्ती क्यों करते हैं? अगर बात करें अच्छा क्या क्या देख के हम लोग दोस्ती करते हैं? सर उसका बिहेवियर। सर उसकी अच्छाई और कोई बताओ यार। बेनिफिट। अब ये बताओ अगर मानो सामने वाला अच्छा है तो आपको दोस्ती, अगर वो दोस्ती ना करना चाहे तो, वो दोस्ती ना करना चाहे तो भी सर अगर हमको किसी के साथ भी बॉन्ड बनाना है, या तो उसको कोई चीज देंगे या फिर उससे कोई या फिर उसके साथ बिल्कुल यार। देखो एक्सचेंज करेंगे। सर हमारी वाइब्स मिलनी चाहिए, वाइब्स। हम दोनों की वाइब्स और सोच मिलनी चाहिए। वाइब्स कब मिलती है? आप बताओ क्या बोलते? कोई एकदम बेकार लड़का हो, बहुत ही बेकार, और कोई एकदम अच्छा हो, तो इन दोनों की वाइब्स जल्दी नहीं मिलती। बहुत ही रेयर केस में ऐसे बंदे होंगे जो बॉन्ड बनाते होंगे। अगर कोई एकदम खराब है ना, तो खराब वाला तुरंत ही मिल जाएगा। तो ऐसे वाइब्स बहुत जल्दी, ऐसे बॉन्ड बहुत जल्दी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खराब का अच्छा से दोस्ती नहीं होता, होता है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। क्लियर है बातें? अगर आप लोग स्कूल में भी देखोगे ना, पता चले टॉपर अलग दोस्ती बना के अलग किनारे बैठे हैं, और जो बैक बेंचर्स होते हैं जो पीछे से मजे लेते हैं, उनका एक अलग ही गैंग हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? आप लोग स्कूल वगैरह में फोन वगैरह लेके जाते हो? सर नहीं होता। यस सर। कोई ना कोई ऐसा होता होगा लेके जाता होगा। अगर मानो 50 बच्चे हैं ना, तो 1-2 बच्चे जरूर छुपा के लेके जाते होंगे। बताओ भाई। ले जाते हैं सर, तो लेके आते हैं बच्चे फोन भी लेके जाते हैं। यही होता है। हाँ, कुछ उन लोग का गैंग होता है यार। तो मतलब उस तरीके के दोस्त मिल जाते हैं आप ना चाहते हुए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। यस सर। कोई बात नहीं। देखो तो हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे? आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट। और मैंने ये बताया कि बॉन्ड किस लिए बनते हैं। बॉन्ड इसलिए बनते हैं, अरे बॉन्ड यार वही तो बता रहा हूँ ना, सब चीज हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ ना। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। देखो मैं बताता हूँ क्या सीन है। अब देखो जैसे कि हमने अपने लाइफ में बता दिया कि यार कभी कभी स्कूलों में तो हमारी दोस्ती ऐसे होती थी, भाई नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। नोट्स वगैरह वगैरह से क्या बन जाती थी? हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती थी नोट्स से। क्लियर है बातें? आप लोग में भी शायद नोट्स का लेन देन होता होगा। यस सर। तो इससे भी बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है। तो इसमें भी क्या होता है, सभी एटम्स को ना कुछ जरूरतें होती हैं। सभी एटम्स को क्या होती है? कुछ जरूरतें। अगर उनकी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए ना, तो वो स्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्टेबल हो जाएंगे। तो ये भी एटम्स चाहते हैं ना कि यार अगर मेरे पास कुछ कमी है ना, तो केवल उसी बंदे को ढूंढते हैं जिनसे वो कमी पूरा हो जाए। सबको नहीं ढूंढेंगे। किनको ढूंढेंगे? जिनसे वो कमी पूरा हो जाए। तो हाँ, तो अगर मानो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो केवल उसी को ढूंढेगा जो उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब वो नहीं ढूंढेगा कि भाई कोई 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं ढूंढेगा। कितने इलेक्ट्रॉन देने वाला ढूंढेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का। अब ऐसा भी नहीं ढूंढेगा कि वो भाई भिखारी हो, एक उसको जरूरत है ऊपर से खुद बोल दे भाई मुझे भी दे दो। ऐसा भी नहीं ढूंढेगा। तो बस उतने उसी को ढूंढेगा जिसकी उसको जरूरत है। क्लियर है बातें? इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। यस सर। यस सर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसी कोवैलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ध्यान से देखना आप लोग, जो फर्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं ना, फर्स्ट पीरियड वाले, वो क्या चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो। अगर उनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, तो अपने आपको बहुत ही सफल मानते हैं। मैं बहुत ही सफल इंसान हूं, मैंने 4 धाम पूरा कर लिया। और जो सेकंड पीरियड वाले होते हैं वो क्या चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 हो। 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो वो क्या अपने आप को मानेंगे? अपने आप को बहुत अच्छा इंसान मानेंगे। वो कहेंगे कि हमने 4 धाम कर लिया, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या बोलेंगे? हमने 4 धाम कर लिया, अब हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब 8 इलेक्ट्रॉन होने के कई तरीके हैं, कई तरीके। या फिर ऐसे बोल देंगे कि जैसे कि देखो मैं जब दिल्ली में रहता था ना, तो मेरे पास चूल्हा हुआ करता था, और मेरे दोस्त के पास सिलेंडर हुआ करता था। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों लोग मिलके एक रूम ले लिए, और मेरा चूल्हा यूज होता था, उसका सिलेंडर यूज होता था। ऐसे 3 साल काम चल गया हमारे। तो ऐसे इनके साथ भी होता है। जैसे कि मानो क्लोरीन देख लो,
क्लोरीन है, क्लोरीन है। अब देखो आप बताओ कि ये क्या बोलते हैं, 17वें वाले ग्रुप के हैं, फ्लोरीन वाले ग्रुप के, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसे? 7। कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। 7 इलेक्ट्रॉन दोनों लिख दिया क्या मैंने? यस सर। अब इस क्लोरीन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये वाला क्लोरीन बोलेगा तुम मेरे से एक ले लो, क्या बोलेगा? तुम मेरे से एक ले लो। और ये वाला क्लोरीन बोलेगा तुम मेरे से एक ले लो। आपने सेट पढ़ा है क्या? सेट। अब ये बताओ बीच वाला कौन सा होता है? इंटरसेक्शन वाला होता है? बोलो यार। इलेक्ट्रॉन इंटरसेक्शन में काम करते हैं, यानी दोनों के बीच में काम करते हैं। तो ये बताओ अगर एक नाराज हो गया तो अपना लेके भाग जाएगा, अगर ये नाराज हो गया तो अपना लेके भाग जाएगा। तो दोनों के दोनों नाराज नहीं तो और एक साथ जुड़े रहते हैं। तो एक साथ जुड़े रहने का क्या रीजन है? ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन, ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है, जब भी इलेक्ट्रॉन की कोई शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। तो जब मैं कोवेलेंट बॉन्ड बोलूंगा, मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोला था कि आप लोग क्या करो कि आप अपना एक डिक्शनरी बना लो यार। कोवेलेंट को लिख दो सहसंयोजक, आयनिक को लिख लो, क्या बोलते हैं आयनिक को? आयनिक बंध, आयनिक बंध ही बोलते हैं शायद। ये सब ना आप लोग लिख लिया करो। अगर आप लोग सब चीज लिख के जाओगे ना तो आप लोग के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी होगा। मैंने भी ऐसे पढ़ा था यार, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने भी ऐसे पढ़ा था। और आप अगर आप गूगल पे भी चेक करो तो सबसे ज्यादा जो बुक्स वगैरह मिलेंगी वो इंग्लिश में मिलेंगी, आपको हिंदी में नहीं मिलेंगी। तो आप क्या करो, थोड़ी सी आदत डाल लो, थोड़ी सी आदत डाल लो। क्लियर है बातें सबको? आदत डालनी है। आई होप सबको क्लियर होगा। सभी कोई लास्ट तक रुके रहना भाई। प्रसाद मिलेगा, कौन सा प्रसाद मिलेगा? अटेंडेंस का। अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस। तो ये तो आपका क्लियर होगा कोवेलेंट बॉन्ड। और भी देखो बता दो, मान लो कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, O2 है। इनके बीच बॉन्ड कैसे बनता है? ध्यान से देखना। मानो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। एक बार यार माइक बंद कर लो यार, सभी को माइक बंद कर लो प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ, माइक बंद कर लो। अब देखो ऑक्सीजन 16वें ग्रुप का है और 16वें ग्रुप के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ किसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मानो लिथियम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियान। तो यार लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बेरिलियम में 2, बोरान में 3 होता है, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, क्लोरीन में 7 और नियान 8। इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, बोलेगा भाई मैं किसी से नहीं जुड़ूंगा, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। क्या बोलेगा? मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेले रह लूंगा। लेकिन इन सबको तो जरूरत है ना, इसको 1 की जरूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 4 को 5, मतलब इन सबको जरूरत है यार। जब इन सबको जरूरत है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी के पास जाएंगे। इसको जरूरत है तो ये नहीं जाएगा, तो नियान को तो हम लोग हटा ही देते हैं। ये हो गया। अब हम अगला टॉपिक बता रहे थे आपको, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बता रहे थे? ऑक्सीजन कैसे बनता है? ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन कैसे बनाता है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ भाई? 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैंने 6 बना दिया? क्या बना दिया? इसके में भी 6 बना देता हूँ मैं। अब देखो एक ऑक्सीजन चाहिए 8, ये बोलेगा तुम 2 मेरा ले लो, ये बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन तुम मेरा ले लो। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गए? 2 बॉन्ड बन गए। अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन इन सबके पास क्या हो गए? खाली रह गए। तो इसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके भी आउटर मोस्ट में क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। दोनों के दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए। दोनों के दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए। तो जो ये बीच वाले 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों के बीच शेयर है। जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? दोनों के बीच शेयर है। जब शेयरिंग से या फिर साझे से कोई बंध बनता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सहसंयोजक बंध या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आई होप ऑल क्लियर हो गया। यस सर, क्लियर। कितने लोग मेरे क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहे हो? क्योंकि मैंने 40 से ऊपर नहीं देखा आप लोग को। सेकंड टाइम। ऐसा क्यों हसल? रिया सर मैं ऐसा क्यों? अभिषेक सर बिकॉज मेरे को परसों ही कॉल आया कि आप बैच में सेलेक्टेड हो। मैंने कल ही से क्लास ज्वाइन अटेंड किया। कल मेरी फर्स्ट क्लास ही और आज ये सेकंड है।
तो सही लग रहा है ना क्लासेस वगैरह, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नो सर। सर कल थोड़ा दिक्कत हुई थी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके थे, पर अच्छा। केमिस्ट्री में सर नया टॉपिक है तो उतना दिक्कत नहीं हो रहा है। यार ये सब टॉपिक आप लोग शुरू में पढ़ चुके होंगे, इसके पहले मैंने ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाया सर इसलिए दिक्कत नहीं हो रहा है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं वही इसमें। बात है। हाँ, तो मैं आप लोग को थोड़ा जेई लेवल की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है? मैं धीरे धीरे जेई Yes, लेवल sir. की तरफ लेके जाऊंगा, क्लियर? यस सर। तो ये हो गया। यस सर। अब देखो मान लो कि हमारे पास क्या है, HCl है। क्या है? HCl है। आप बताओ हाइड्रोजन कौन से पीरियड का है? फर्स्ट पीरियड का है। और क्लोरीन कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। तो जाहिर सी बात है यार, ये वाला चाहेगा कि हमारे आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो, और ये वाला क्या चाहेगा? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। सेकंड और थर्ड वाले 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। तो ध्यान से देखो, हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। आप बताओ क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। मैं 7 बना लेना। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। तो देखो हाइड्रोजन क्या करेगा कि हाइड्रोजन चाहेगा कि हमारे पास 2 हो जाए, तो क्लोरीन का 1 ले लेगा। और क्लोरीन चाहेगा कि हम एक हाइड्रोजन का शेयरिंग वाला ले लेते। क्लोरीन के पास 8 हो गया, हाइड्रोजन के पास 1 हो गया। तो तरीके से क्या बन गया? HCl बन गया। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो यह भी क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। अब आई होप आप लोग कोवैलेंट बॉन्ड सीख गए होंगे। अब हम आते हैं आयनिक बॉन्ड में। किसमें आते हैं? आयोनिक बॉन्ड। अब देखो भाई, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, यानी तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, जिसकी वजह से हमारे बीच बॉन्डिंग बनी रहेगी। लेकिन आयनिक बॉन्ड में देखो, एक होता है भिखारी, एक होता है अमीर। एक होता है भिखारी, एक होता है अमीर। तो जो अमीर लोग होते हैं वो कंप्लीटली दे देते हैं, 10,000 दे देंगे, लाख रुपए दे देंगे, लेकिन वापस उससे नहीं लेंगे। आप बताओ कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, हमें पकड़े जाने का डर है, तो मैं क्या करूंगा? अपने बचने के लिए आपको दूंगा कि नहीं दूंगा? बताओ भाई। यस सर। हाँ, अपने बचने के लिए आपको दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा भी काम हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा, और क्या हो जाएगा? ब्लैक मनी आपके पास चला जाएगा। आपके पास भाई कुछ नहीं है, कौन चेक करने आएगा आपको? आपके पास जब कुछ है ही नहीं तो बोलो भाई। यस सर। किसी ने किया ऐसा कभी? किसी ने कभी ऐसा कुछ किया है? कौन किया है? सर कभी जब पैसे होंगे इतने कर लूंगा। सर पैसे ही नहीं होते। अच्छी बात है। बस सोचो यार कैसे कैसे होंगे यार। हर्षल आप लोग हैंड रेज नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, ताकि पता ना चले। ठीक है, देखो तो इसमें होता है, एक दिल का बहुत अमीर होता है और एक बहुत गरीब होता है। तो अमीर वाले लोग गरीब वाले लोग को दे रहे हैं। जैसे कि मान लो इसमें क्या होता है, अक्सर जो होता है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ये दोनों मिलके लास्ट वाले 16वें ग्रुप और 17वें वाले ग्रुप से क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब मान लो फर्स्ट ग्रुप वाले हमारे पास क्या है? लिथियम है। और लास्ट ग्रुप वाला क्या है हमारे पास? क्लोरीन है। दोनों मिलके क्या बना लिया? LiF बना लिया। देखो कैसे, आप बताओ लिथियम के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे क्या होगा? 1s2 और 2s1 होगा। और इसके वाले में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, ये चाहेगा कि हमारे आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए ताकि यह, मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? स्टेबल होता है। और 8 इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? स्टेबल होता है। और यह चाहेगा कि हमारे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यह क्या करता है कि यह दिल का अमीर है, आराम से 1 इलेक्ट्रॉन बोलता है ले लो, मैं तुम्हें दे देता हूँ। जब ये ले लेगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2। और इसके पास कितने हो जाएंगे? 8। यह भी हैप्पी और यह भी हैप्पी। क्लियर है क्या बात है? यस सर। अब देखो आप बताओ, जब यह ना 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या लिथियम प्लस बनाएगा क्या? यस सर, फ्रीडम प्लस बनाएगा। हाँ, और इसके पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसे F माइनस आ जाएगा क्या? यस सर। अब देखो यह भी आयन बना लिया, जो कि केटायन है, धनायन है प्लस, और यह भी आयन वाली है जो कि ऋणायन है माइनस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि देखो हमारे पास एक और एग्जांपल है NaCl। कैसा एग्जांपल है? NaCl। अब देखो NaCl की बात करोगे तो आउटर मोस्ट में 2, 8 और 1। और क्लोरीन की बात करोगे तो 2, 8 और 7।
अब क्लोरीन चाहेगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से, और ये सोडियम चाहेगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें। जब यह किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट में कितने बचेंगे? केवल और केवल 8। और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे? 2, 8, 8 ऐसे 8 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है यार, यह एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पे प्लस आ जाएगा, और यह इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे माइनस आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इससे जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी बॉन्ड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। एक बार यार हाथ उठाओ यार, किसको दिक्कत आई? कितने लोग को लैंग्वेज में प्रॉब्लम है यार, कि हाँ कि हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ? आई होप आप लोग को अदर सब्जेक्ट्स में आ रहा होगा, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोगों को केमिस्ट्री में भी आए। सर प्लस वाले को केटायन बोलते हैं। हाँ, प्लस वाले को केटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केटायन। और माइनस वाले को एनायन। तो हाँ जी साहिल बताओ भाई। साहिल, माइनस वाले को क्या बोलते हैं? एनायन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। प्लस वाले को क्या बोलते हैं? प्लस वाले को हम लोग बोलते हैं केटायन, और माइनस वाले को क्या बोलते हैं? एनायन। और आप लोग जानते हो केटायन को धनायन बोलते हैं, एनायन को क्या बोलते हैं? ऋणायन। आई होप ऑल क्लियर है। यस सर। सर 8 में ही सर स्टेबल क्यों होता है इलेक्ट्रॉन? क्या? अब देखो सर इलेक्ट्रॉन 8 में आके ही क्यों स्टेबल होता है? देखो, अब ये बताओ आप लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? बताओ वंश, बताओ भाई क्या होता है? सेटल जेईई क्लियर करने के लिए। सर जेईई क्लियर करने के लिए। उसके बाद क्या करो? सर इंजीनियरिंग जॉब, अच्छी नौकरी मिल जाए और कुछ नहीं। अच्छे से नौकरी सर मिलने का लाइफ में क्या सेटल मतलब? होने के लिए। अरे सर लाइफ अल्टीमेटली देखो, अल्टीमेटली एक चीज कहाँ पे आ रहा है? सेटल होने के लिए आ रहा है ना। लाइफ सुधारने के लिए सब चाह रहे हैं यार, सब चाहते हैं सेटल होना। ये एटम्स क्यों नहीं चाहेंगे? ये भी तो सेटल होना चाहेंगे ना। हमारा सेटल होने का क्राइटेरिया क्या है? एक अच्छी जॉब मिल जाए, यही होता है ना सेटल होने की क्राइटेरिया। यस सर। इनका सेटल होने की क्राइटेरिया क्या है? हमें बस 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कुछ नहीं। क्लियर है बातें? ओके सर। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ जी सर LIF वाला जो बॉन्ड था वो सर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाया उसने? आयोनिक बॉन्ड ही क्यों बनाया? कोवेलेंट में भी तो स्टेबल हो जाता ना। देखो मैं बताता हूँ क्या सीन है। LIF वाला जो है, तो जो ये मैंने एक चीज बताया था कि बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मैं पिछले चैप्टर में बताया था। और ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ये मेटल है। और मैंने बोला था फर्स्ट और सेकंड वाले ग्रुप, और 16 और 17 वाले ग्रुप। तो जो फर्स्ट और सेकंड वाले ग्रुप है ना, ये मेटल है। और मेटल हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। यानी हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन दे देगा। यह दिल का बहुत अमीर होता है। आप बताओ, मानो अंबानी जी के पास एक गाड़ी की कमी, एक मानो की कार की कमी है। आपके पास कार है, तो क्या करोगे? अंबानी आपसे शेयरिंग करेंगे क्या कार का? क्या दे देंगे यार? वो अब ऐसा तो नहीं है कि वो शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन करेंगे क्या? नो सर। यार वो तुरंत चुटकियों में दूसरी गाड़ी लेते आएंगे। मतलब वो कहेंगे कि ऐसे कितनी गाड़ियां मैं तुमको दान कर दूं। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। गाड़ी कंपनी कंपनी बनवा देंगे जिस ब्रांड की बोलोगे। तो लिथियम क्या है? लिथियम मानो कि अंबानी जी हैं, कुछ भी कोई भी उसके सामने आ जाए वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा ही। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब मेटल यार हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालेगा। मेटल क्या करते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। यानी इनकी प्रॉपर्टी होती है। आप लोग शायद क्लास 10th में पढ़े होंगे। क्लियर है? यस सर। समझ आ गई। अब देखो यार, लोग पूछते हैं कि क्या बोलते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग बनता क्यों है? केमिकल बॉन्डिंग का क्या मतलब है? जाहिर सी बात है, अगर मानो कोई भी केमिस्ट्री में बॉन्डिंग बन रहा है, ए और बी कोई भी बॉन्डिंग बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली बात इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो बॉन्ड बनने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो बॉन्ड बनने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर अट्रैक्शन होगा तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच क्या होगा? स्टेबिलिटी होगा। क्या होगा? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी होगा तो इनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। यानी
जिसकी एनर्जी कम वह ज्यादा स्टेबल। आप बताओ, अगर आपके पास क्या बोलते हैं 100 रुपए हैं और किसी के पास 1000 रुपए हैं, तो सबसे पहले कौन चाहेगा यार कि उछल कूद करना, उल्टा सीधा करना? उल्टा सीधा दिमाग किसके में आएगा? 1000 वाले के। 100 वाले के पास तो कुछ दिमाग में आएगा ही। तो मतलब जितनी एनर्जी कम, और ऐसा नहीं है कि वो 1000 रख के भी हैप्पी है, वो सोचेगा कि और भी ज्यादा हो, और भी ज्यादा हो, और भी ज्यादा हो। और 100 वाले Yes, क्या sir. सोचेगा कि बस यार सुबह शाम का खाना मिल जाए, काम खत्म। यार मैं कभी कभी ये देखता हूँ ना, जो रिक्शा वगैरह ठेला वगैरह चला, सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री माइंड करते हैं, जितना सुबह पाते हैं शाम में आके एकदम चैन की नींद सोते हैं। ऐसा कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा या फिर कभी सुना होगा ऐसे? यस सर। हाँ, तो जाहिर सी बात है, देखो होता क्या है कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन होता है तो अट्रैक्शन होना चाहिए, और अट्रैक्शन से क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी मिलेगी उन लोग को, और स्टेबिलिटी जितनी होगी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती? एनर्जी अनुक्रमानुपाती। क्या बोल रहे हैं? दोनों नहीं बोलेंगे यार। व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं ही देखो, अब ये क्या हो रहा है कि जब भी एनर्जी रिलीज होगी, यानी एनर्जी कम होगी, तो जाहिर सी बात है एनर्जी निकल रही होगी। और जब एनर्जी निकल रही होगी तो कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो क्या होगा? एनर्जी कौन से माइनस में, सिंबल में होगी? माइनस में होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। अब ना मैं 30 सेकंड में आ रहा हूँ, इस ग्राफ को समझ के बताना क्या समझ आ रहा है। मैं जस्ट पानी भी कह रहा हूँ 30 सेकंड में, ठीक है? ओके सर। आप लोग हल्ला मत करना, इस ग्राफ को समझना क्या बोल रहा है। मैं आपके आके पूछूंगा किसने समझ लिया। समझ में आ गया बच्चों, या मैं समझाऊं? समझा दे भाई। सूरज भाई समझा दे। समझा दे भाई। भाई समझाई दे यार तू तो कल को समझाऊंगा। भाई मैं पहले ही बता दूं, मेरी ज्योमेट्री वीक है। भाई मेरे भी। मेरा सब कुछ वीक है भाई, समझा। मेरा तो एस। अरे कोई तो बता दे कि सूरज भाई समझाना क्या हो गया? मजाक कर रहा हूँ, जो रियल में ले जा रहा है। और क्या पहले बोला क्यों? भाई मेरे को बस ये समझ में आ रहा है, एक नीले कलर की लाइन है, मुझे भी ये समझ में आ रहा है, नीले कलर के सर के ऊपर से जा रही है। जो तिरछी मिर्ची कहीं भी जा रही है। और ये सबको दिख रहा है। जो तिरछी मिर्ची कहीं भी जा रही है। पूछो यार, ये क्या समझा? किस कौन एक्सप्लेन करेगा? एक्सप्लेन कौन करेगा? यार आप लोगों ने कुछ नहीं समझा 30 सेकंड में। सर सूरज भाई कुछ समझा रहे थे। यस सर, सूरज समझा रहा था। मुझे समझाना है। सूरज कौन है? सूरज भाई समझा रहे। सूरज अरे कौन है? सर मजाक कर रहा था मैं इनके लिए। अच्छा, और कोई लड़कियों में बताएगा क्या? सलोनी, बद्रीनाथ की कहाँ गई? यस सर। हाँ सलोनी, आप बताओ भी, क्या समझे आप? कुछ नहीं बताओगे? सर इसमें एक मतलब कि कोई पोटेंशियल एनर्जी जब भी कम होगी ना, तो ऐसा लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ज्यादा होगा एक एटम्स के बीच में। देखो सिंपल सी बात है, देखो इस साइड लिखा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सिंपल सी बात है, एनर्जी समझो। और ये बोला इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी उसके बीच ही दूरी। आप बताओ, देखो ध्यान से देखना, जब दोनों एटम दूरी पर थे, जब दोनों एटम क्या थे? दूरी पर थे, तो उस टाइम एनर्जी कितनी थी? उस टाइम एनर्जी लगभग 0 के बराबर थी। क्या थी? 0 के बराबर थी। जब और भी नजदीक आए, और भी जब दोनों नजदीक आए, तो एनर्जी क्या हो गई? कम होती गई ना यार, कम होती गई। और जब एकदम नजदीक आए, मतलब बॉन्डिंग बना लिए, तब एनर्जी क्या हो गई? और भी ज्यादा नेगेटिव गई। मतलब ये जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा क्लोज आएंगे, एनर्जी क्या होती जाएगी? डाउन होती जाएगी। और स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी।
सर दूसरे पड़ेगी। क्या क्या बोल रहे हो? इसके पहले मैंने ये बोला, कितने लोगों को इंटरनेट प्रॉब्लम है यार? इंटरनेट प्रॉब्लम वाले भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। राजेश, क्या इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है आपके? सर नेटवर्क नहीं है यहाँ पे अच्छे से। अच्छा यार, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना, क्योंकि यार बहुत ही अच्छी क्लासेस चली। इस पे पता है क्या, हर साल क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे ग्राफ दे देगा, बोलेगा क्या मतलब है इसका। तो ऐसा नहीं कि राजेश ही सब। बारिश लगी हुई तो नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है सर। थोड़ा सा आप लोग इंटरनेट को मैनेज करो। अब देखो ये बनाते क्यों है, बनाते क्यों है? टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब एक चीज सुन लेना यार, कोई भी अनवांटेड बातें नहीं बोलेगा, कोई भी अनवांटेड बातें नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो फिर मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, फिर क्लासेस नहीं ले पाएगा वो कभी। ठीक है, आप लोग बातें करो, मेरे से क्वेश्चन पूछो, थोड़ा बहुत जोक भी कर सकते हो, लेकिन अनवांटेड बातें नहीं यार। ठीक है, क्लियर है सबको? ऐसा हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं। मैं आप लोग का सपोर्ट करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्यों चाहते हैं यार, क्यों बनता है केमिकल बॉन्डिंग? टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या मतलब है? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं का क्या मतलब है? या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं, इक्वल शेयरिंग कर सकते हैं। भाई एक तुम दोगे, एक मैं दूंगा, दोनों का हिस्सा क्या रहेगा? बीच में रहेगा। ऐसे होगा तो क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से भाई मैंने कुछ तुमको पूरी तरह से दे दिया तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयोनिक बॉन्ड। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वैसे इसमें शेयरिंग नहीं होता, इसमें भी कंप्लीट दे दिया जाता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जा रहा है। इसमें इसको बीच वाले का हटा दो, बस आयनिक और कोवैलेंट जानो फिलहाल। अब देखो आयनिक बॉन्ड को एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जहां भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चीजें हैं, इसका मतलब वहां क्या होगा? प्लस माइनस होगा, और प्लस माइनस होगा तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, आयनिक बॉन्ड। क्लियर है बातें? क्लियर है? अब देखो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्राइटेरिया क्या है? एक को ना, एक का बहुत ही ज्यादा क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है कि यार बहुत ही आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। मतलब दिल का बहुत अमीर होना चाहिए कि थोड़ा सा कोई बोले तो भाई, अगर ऐसे बोलते तो लड़कों में क्या होता है, यहाँ पे आ जा यार, तुरंत चले जाते हैं। ऐसे होता है क्या? हाँ, तो ऐसे ये है। सोडियम है, क्लोरीन बोले कि मुझे यार एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सोडियम बोलेगा ले ले यार मेरे पास ऐसे खाली पड़ा हुआ है, तो सोडियम तुरंत ही दे देगा, ऐसे हिचक नहीं करेगा यार बातें करने में। तो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। जो हमारे पास पॉजिटिव वाला है, कुछ इस नेचर का होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए। और उसकी आयनन ऊर्जा क्या होनी चाहिए? कम या ज्यादा? कम या ज्यादा? किसकी सर? जो पॉजिटिव वाले ही है। ज्यादा। कम होनी चाहिए। मैं पहला कंडीशन क्या होती है? पहला कंडीशन इलेक्ट्रो पॉजिटिव, कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और दूसरा क्या होना चाहिए? लेस आयनिक एनर्जी। अब ये बताओ, लेस आयनिक एनर्जी होगा ना तो थोड़ा सा ही आप एनर्जी दोगे ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। आप बताओ, आप ये बताओ, हमें कुछ भी करके उसको क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन निकलवाना है। क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन निकलवाना है। हाँ, इसको इतना मोटिवेट कर दो कि यह एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। मोटिवेट का क्या मतलब है? अगर लेस आयनिक एनर्जी होगा तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे या फिर नहीं भी दोगे तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। क्लियर है बातें? क्लियर है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे वाले की, जो माइनस वाला है। माइनस वाला है ना, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा निकलेगी, और जब एनर्जी ज्यादा निकलेगी तो आप बताओ यार स्टेबल होगा? स्टेबल होगा कि नहीं होगा? स्टेबल होगा। बस ये दो कंडीशंस है। देखो यार, यहाँ पे MgO बना रहा है। MgO को क्या मतलब है? ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, बोलेगा मेरे पास फालतू है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि इसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और दोनों मिला के क्या बना लेंगे? MgO बना लेंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी?
2 हो जाएगी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड भी बना लेते हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना लेते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बना लेते हैं। तो बताओ हमारे पास से कैल्शियम है, कैल्शियम पे कितने? 2, 8, 8 और 2, और ये जुड़ना चाह रहा है क्लोरीन से। तो देखो कैल्शियम तो है, कैल्शियम तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, लेकिन क्लोरीन को कितना चाहिए? एक ही चाहिए। तो ऐसे ऐसे 2 क्लोरीन आ जाते हैं। जब आप बताओ ऐसे पैसे कोई बांट रहा हो तो कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही इंसान लेगा, एक और क्लोरीन आ जाएगा। कितने लोग ऐसे शादियों में पैसे लुटा या फिर ऐसे पैसे लुटाया जाता है। हाँ, तो पता है क्या 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और यह एक ही लेना चाहता है, तो ऐसे ऐसे 2 लोग आएंगे। तो 2 लोग आ जाएंगे तो एक बोलेगा हमारे पास कैल्शियम, एक बोलेगा तो मुझे यहाँ से दे दो 1 इलेक्ट्रॉन, और एक बोलेगा मुझे यहाँ से दे दो। तो 2 क्लोरीन क्या करेंगे? ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा? ये Cl2 बन जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से देखना, तो इसकी कोवैलेंसी तो 2 हो गई, लेकिन क्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी रहेगी? 1 रहेगी। कितनी रहेगी? 1 रहेगी, क्योंकि यार एक क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। बोलो भाई, क्लियर है बात? यस सर। अब इसको छोड़ते हम आते हैं फजांस रूल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? फजांस रूल है। तो फजांस रूल क्या बोलता है? और कोई बताएगा क्या फजांस रूल क्या बोलता है? क्या होता है फजांस रूल का मतलब? सर कोई भी आयनिक बॉन्ड पूरी तरह आयनिक नहीं होता। देखो आप ये बताओ कौन कौन ऐसा है जिनकी मम्मी बोलती है कि मेरा बच्चा बहुत ही शरीफ है, बहुत ही शरीफ है, लेकिन क्या ऐसा रियलिटी में होता है क्या? क्या? अब देखो सबने हाथ नीचे कर लिया, बस एक सूरज ही है हाथ ऐसे खड़ा किया हुआ है, इसको कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। सूरज ने भी नीचे कर लिया। आदित्य, सबने नीचे कर लिया, सबने नीचे कर लिया। अरे कुछ रियलिटी नहीं। देखो बोलते तो सब है, लेकिन क्या 100% ऐसा होता है क्या? नहीं होता। पता है क्या बोलता है? देखो तो आयनिक बॉन्ड बोलता है मैं आयनिक हूँ, मैं आयनिक हूँ, लेकिन फजांस क्या बोलता है? आयनिक तो हो लेकिन आपके में कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी है। मतलब ये कि आप लोग शरीफ तो बोले जाते हो, लेकिन आप में बहुत सारी बुराइयां भी हैं। बहुत नहीं बोल सकते, कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ बुराइयां हैं जो कि मम्मी को नहीं पता है। बोलो भाई, सही बात है ना? तो वही बात है। क्या होता है? आयनिक तो बोलता है कि मैं आयनिक हूँ, वो तो खुद बोलता है, उसकी मम्मी बोलती है आयनिक कि हाँ लड़का आयनिक है। लेकिन फजान क्या बोलता है कि मैं आपका लड़का आयनिक तो है, लेकिन उसमें मैं क्या करूंगा? बुराइयां ढूंढ दूंगा, यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर क्या करूंगा? ढूंढ दूंगा। तो आप बताओ अच्छे बच्चों में बुराइयां ढूंढने की क्या क्या कंडीशन होंगी? कैसे बुराइयां ढूंढोगे किसी अच्छे में? एनीवन? अनुष्का बताओ भाई। अगर मानो कि किसी की मम्मी बोल मेरा बच्चा बहुत ही शरीफ है, तो क्या करना आप? अगर मानो कहीं कुछ उल्टी सीधी काम कर रहा है, फोटो क्लिक कर दिखा देना। कहीं अल्कोहल वगैरह पी रहा है, फोटो क्लिक करे, सिगरेट वगैरह पी रहा है, फोटो क्लिक करके दिखा देना। ठीक है, उसके दोस्तों से पूछवा देना। हाँ, उसके दोस्तों से पूछवा देना। ठीक है, तो ऐसे ही आयनिक कंपाउंड में भी कोवैलेंट नेचर होने के लिए कुछ ना कुछ बुराइयां तो दिखनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि यार वो बेकार है, हमें प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना। बोलो भाई। यस सर। प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो प्रूफ आप बताओ, आयनिक बनेगा एक पॉजिटिव से बनेगा और एक नेगेटिव से बनेगा। तो देखो इसमें क्या होनी चाहिए? इसमें यह होनी चाहिए अगर आयनिक कंपाउंड है और उसमें हमें कोवैलेंट कैरेक्टर ढूंढना है, तो 2 कंडीशन है। हमें क्या करना पड़ेगा? जो पॉजिटिव चार्ज है उसका क्या होना चाहिए? छोटा। साइज में क्या होना चाहिए? साइज में छोटा। और जो क्लोरीन है उसका साइज में क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों दिख गए ना, इसका मतलब ये आयनिक होते हुए भी इनके में कैसा कैरेक्टर आएगा? कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। कोवैलेंट। अगर मानो कोई लड़का सिगरेट पीता हो, ऐसा अल्कोहल पीता हो, तो वो शरीफ होते हुए भी क्या होगा? खराब की कैटेगरी में आएगा, बेकार वालों की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही दिखने में तो आयनिक है भी, लेकिन अगर केटाइन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा हो तो उसमें कैसा कैरेक्टर आएगा? कोवैलेंट। कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। और ये किसने बोला था? फजांस।
बताओ क्या आपने फजांस रूल पढ़ा है क्या? कितने लोग जानते हो फजांस रूल? हाँ सर मैं जानता हूँ जानते हो? क्या जानते हो फजांस के बारे में? सर। जितना मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। मैं मॉलिक्यूल का नहीं बोला हूँ, पॉजिटिव का बोला हूँ, पॉजिटिव का। पॉजिटिव वाले का साइज छोटा और नेगेटिव वाले का साइज बड़ा होना चाहिए। क्लियर है बातें? बताओ भाई। यस सर। क्लियर है। तो अब देखो क्या होता है। अब ये रहा हमारा नेगेटिव कैटायन, और देखो एनायन वाला क्या है? एनायन वाला क्या साइज में बड़ा है? क्या साइज में बड़ा है? जब नेगेटिव वाला साइज में बड़ा है, एनायन वाला साइज में बड़ा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो दूर दूर हो जाएंगे फिर, साइज में बड़ा है तो। और जब दूर दूर होंगे तो ये साइज में छोटा है तो इसका न्यूक्लियस काफी नजदीक होगा, क्या खींच लेगा क्या इसको? तो देखो इसका ना पहले ये गोल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? गोल हुआ करता था। लेकिन इसके साइज को क्या कर दिया? डिस्टॉर्ट कर दिया, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, अपनी तरफ खींचने लगा। अपनी तरफ क्या करने लगा? खींचने लगा। तो इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। अगर कोई भी इंसान किसी एक की तरफ खींचा जा रहा है ना, कोई भी इंसान किसी एक की तरफ खींचा जा रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। वो पोलराइज हो रहा है। अगर मानो इतने बच्चे हैं, अगर मैं केवल एक ही दो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं उनकी तरफ पोलराइज हूँ या फिर वो मेरी तरफ पोलराइज है। क्लियर है? मतलब किसी एक की तरफ झुक जाना, किसी एक की तरफ क्या करना? झुक जाना, अट्रैक्ट हो जाना। देखो यह क्या हुआ, इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया? कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होगा। और एक ही रीजन, क्या रीजन है इसका? इसका साइज छोटा है। साइज छोटा है तो यार न्यूक्लियस काफी मतलब नजदीक होगा बाहर वाले के। क्लियर है बातें? यस सर। अब देखो क्या सीन है, कंडीशन क्या है यार? कंडीशन क्या है? इसके लिए क्या है कंडीशन? ध्यान से देखो कंडीशन क्या है। जो कैटायन, जो देखो अगर ये बताओ कैटायन पे जितना ही ज्यादा चार्ज रहेगा, आप बताओ हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ ऐसे है, एल्यूमिनियम प्लस है। ये तो नहीं होता है, मैं ये बताता हूँ आपको। मैग्नीशियम प्लस है, और मैग्नीशियम क्या है? 2 प्लस है। आप बताओ साइज किसका छोटा होगा? मैग्नीशियम। 2 प्लस। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं पॉजिटिव चार्ज वाले के लिए केवल बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज वाले के लिए क्या होना चाहिए? जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इक्वल टू क्या होना चाहिए? चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। यानी कि कैटायन पे जितना ही ज्यादा चार्ज होगा उतना ही अच्छा कोवेलेंट बनाएगा, और कैटायन की साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ही अच्छा क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। आप बताओ, मैंने 2 कंडीशन क्या बताया? कैटायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कैटायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और कैटायन की साइज क्या होनी चाहिए? छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए। स्मॉल। वही बात है यार। यार छोटा बोला था, समझ नहीं आ रहा था क्या? बताओ, छोटा बोला था तो समझ नहीं आ रहा, स्मॉल बोलने की जरूरत पड़ी। इंग्लिश मीडियम वाले। वाले समझ आए। अच्छा सीबीएसई वाले हो क्या? मीडियम से हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, सीबीएसई वाले हैं, अच्छी बात है। सर सीबीएसई वाले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब एक होता है पोलराइजिबिलिटी। क्या होता है? पोलराइजिबिलिटी। क्या होता है? पोलराइजिबिलिटी। अब देखो पोलराइजिबिलिटी मतलब क्या होता है? जैसे कि मानो हमारे पास एक कैटायन है, और ये क्या है हमारे पास? एनायन है। क्या है? एनायन है। तो यह क्या होता है? यह एनायन की खासियत होती है। जो हमारे पास रेडायन होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है। पोलराइजिबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? एनायन की प्रॉपर्टी होती है। यह जितना ज्यादा झुक गया, जितना ज्यादा झुक गया उतनी ज्यादा क्या होगी? पोलराइजिबिलिटी होगी। जितना ज्यादा झुक गया उतनी ज्यादा क्या होगी? पोलराइजिबिलिटी। बिल्कुल। आप बताओ, अगर हमारे पास ऑक्सीजन माइनस है और ऑक्सीजन 2 माइनस है, तो ज्यादा कौन झुकेगा? जिसका साइज बड़ा, जिसका साइज बड़ा होगा। 2 माइनस। पोलराइजिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन 2 माइनस। ऑक्सीजन 2 माइनस। पोलराइजिबिलिटी ये जो ज्यादा झुकेगा उसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी। एक होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी जितना ज्यादा झुकाव होगा किसी की तरफ उतनी ज्यादा क्या होगी? कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। आयनिक होते हुए भी क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर होगा।
ये हो गया पोलराइजेबिलिटी। एक होता है पोलराइजेशन पावर। क्या होता है? पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर। अब बताओ, हमारे पास एक माइनस है और एक क्या है, सॉरी एक प्लस है और एक माइनस है। पोलराइजेशन पावर का मतलब क्या है? इसको झुका देता है। अब यह किसकी वजह से झुकता है? इस प्लस वाले की वजह से तो झुकता है ना, बताओ भाई। यस सर। प्लस नहीं होगा तो झुकता क्या? नहीं झुकता। पोलराइजेशन पावर किसका होता है? केटायन का होता है। और पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है? एनायन की। अगर मैं पोलराइजेशन पावर की बात करूं, हमारे पास आयरन 3+ है और आयरन 2+ है। किसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी? यार जो साइज में छोटा रहेगा वही ज्यादा खींच पाएगा ना, बताओ भाई। यस हाँ, साइज में छोटा रहेगा तो वही खींच पाएगा। तो पोलराइज, जहां भी पावर की बात है तो पावर में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वाले पे ध्यान देंगे। अब पोलराइजेबिलिटी की बात है तो किस पे ध्यान देंगे? नेगेटिव वाले पे ध्यान देंगे। ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। अब सीधा सा आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। क्या आ जाते हैं? क्वेश्चंस पे। हमारे पास ध्यान से देखना, BeCl2 है, MgCl2 है, CaCl2 है, SrCl2 है और BaCl2 है। आप बताओ, जो नेगेटिव वाले चार्ज है सब में कॉमन है क्या? सब में क्लोरीन कॉमन है, फिक्स है। इसको क्या बोल देते हैं? फिक्स बोल देते हैं। और जो पॉजिटिव वाला है वो क्या है? चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, यानी सेकंड वाले ग्रुप का चेंज होता जा रहा है। आप बताओ, ऊपर से नीचे आएंगे तो पॉजिटिव की साइज क्या होगी? पॉजिटिव वाले की साइज क्या होगी? बढ़ेगी। देखो, बेमग का सर 12, तो साइज बढ़ेगी। आप बताओ, पॉजिटिव वाले का साइज क्या होना चाहिए? छोटा या बड़ा? छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? देखो, माइनस वाला फिक्स है और माइनस वाला फिक्स है। प्लस वाले में ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। है तो सब ये आयनिक है, तो सब ये आयनिक। लेकिन आयनिक में भी हमें क्या ढूंढना है? कोवैलेंट कैरेक्टर ढूंढना है। कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए पॉजिटिव वाले की साइज छोटी होनी चाहिए और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो साइज बड़ा हो रहा है, इसका मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा, कम होगा। अब कोवैलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो क्या बोल रहा है, इन अ ग्रुप साइज ऑफ एनायन इंक्रीज, कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज एंड आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज। क्या डाउट है क्या? नो सर। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अगर मानो हमारे पास कुछ ऐसा होता, NaCl, MgCl2, AlCl3 और SiCl4, ऐसा होता। आप बताओ, क्या नेगेटिव वाला फिक्स है? बोलो भाई। पॉजिटिव वाले में आते हैं, सोडियम पे 1+, मैग्नीशियम पे 2+, एल्यूमिनियम पे 3+ और सिलिकॉन पे 4+। और सब के सब कौन से पीरियड के हैं? थर्ड पीरियड के हैं। सब के सब क्या है? थर्ड पीरियड के हैं। जब थर्ड पीरियड के हैं, किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब साइज डिक्रीज होगा, माइनस वाला तो फिक्स है, अब प्लस वाले की साइज क्या हो रही है? कम हो रही है। और जब साइज कम हो रही है तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। और जब कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे पास क्या है? NaCl है और MgCl है, तो सबसे अच्छा आयनिक कौन है? NaCl या फिर MgCl2? NaCl यार, आयनिक तो दोनों है, लेकिन अच्छे की बात करें तो कौन अच्छा है? NaCl। जैसे मान लो अभिषेक और कौन, और किसका नाम लूं बताओ भाई? वंश। मान लो अभिषेक और वंश दोनों शरीफ हैं, इन दोनों के घर वाले बोलते हैं, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा शरीफ कौन है? अभिषेक। और अभिषेक। यार ये आप लोग आपस में ना बवाल कराओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सर अभिषेक दो है। आपने कौन से वाले अभिषेक को बोला है? नहीं पता भाई, मैंने बस अभिषेक बोला। अभिषेक कई है यार, नहीं 2 ही है। चलो कोई बात। वंश भी अच्छा है अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली। ठीक है, तो ये बताओ, इसमें किसी को दिक्कत आई क्या? किसी को?
सर जी बताओ भाई। सर जो Cl और Cl2 और Cl3 है ये इफेक्ट नहीं करेंगे इन पे नहीं नहीं, क्योंकि यार आप इन बताओ एनायन मॉलिक्यूल का पे। एनायन का साइज तो फिक्स है ना, सब में क्लोरीन है ना, सब में क्लोरीन है ना, सर पर इनका साइज पर जैसे मैग्नीशियम है तो उस पर 2 क्लोरीन है तो दोनों साइड से अट्रैक्ट करेगा तो कम नहीं हो जाएगा हम उसकी हम बस पोलराइजेशन पावर तब। हम बस एक ही कदम देखो, पोलराइजेशन पावर कुछ नहीं कम होगा, जितने पावर से उसको खींचेगा ना उतने पावर से इसको भी खींचेगा, जितने पावर से उसको। अब जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, मानो हमारे पास एक हीटर है यहाँ पे, ठीक है, क्या है, रूम हीटर है, क्या है, हीटर, रूम हीटर है, यहाँ पे आप हो, तो आप इसका क्या ले रहे हो, मतलब इसका जो क्या बोलते हैं कि मानो आप हाथ, क्या बोलते हैं, हाथ सेकना बोलते हैं ना, हाथ सेक रहे हो आप इसे, तो आप हाथ सेक रहे हो तो आपको ठंडी नहीं लग रही है, क्या मैं भी यहाँ पे आ जाऊंगा, क्या हीटर की पावर कम हो जाएगी क्या? नो सर। मुझे भी तो उतना मैं भी तो उतना ही हाथ सेक सकता हूँ, बताओ भाई। ऐसे ही उसके साथ है, ठीक है, उसका पोलराइजेशन पावर कम नहीं होगा। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। तो ये तो हो गया। अब जैसे देखो हमारे पास क्या है, CaF2, CaCl2, CaBr2 और CaI2 है। अब आप लोग ध्यान से बताओ, आप बताओ अब क्या पॉजिटिव वाला फिक्स हो गया, बोलो भाई। अब नेगेटिव वाले का नीचे जाएगा तो साइज क्या होगा, साइज क्या हो रहा है? अरे भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब एनायन वाले की साइज बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैंने बोला था पॉजिटिव, मैंने बोला था पॉजिटिव वाले का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वाले का साइज छोटा होना चाहिए और नेगेटिव वाले का साइज क्या है, बड़ा होना चाहिए। तो एक बार यार सभी को अटेंडेंस फॉर्म भर दो यार, अटेंडेंस फॉर्म सभी को भर दो। सर कहाँ से भरना है? चैट बॉक्स में एक लिंक आया है आपके पास, ठीक है, चैट बॉक्स में आपके पास एक लिंक आया है, आप सभी को अटेंडेंस भर दो, अटेंडेंस फॉर्म भर दो, ठीक है। क्लियर है बातें? बताओ भाई, अरे बोलो यार, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सभी को अटेंडेंस फॉर्म भर दो, फिर 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, छोड़ दूंगा, 5 मिनट और पढ़ाऊंगा फिर छोड़ दूंगा। कैसे भरते हैं बता देते तो अच्छा था। ये फॉर्म भरना। यस सर। एक बार रुको, जस्ट रुको आप लोग एक बार। ये बताओ क्या मेरा स्क्रीन शो हो रहा है क्या? एक सेकंड सर। यस सर। अब ये देखो, क्या ये फॉर्म ओपन हो गया क्या? यस सर। यस सर। इसमें अपना स्टूडेंट का नेम लिखोगे, ठीक है? ओके सर। अरे उस पर क्लिक करोगे ना, मोबाइल नंबर लिखोगे, व्हाट्सएप नंबर लिखोगे, ठीक है? यस आप सर। प्रोग्राम नेम में क्या लिखोगे? आप सक्षम 100 वाले हो ना? यस सर। 100। स्ट्रीम क्या लिखोगे? PCM JEE, ठीक है? क्लास क्या लिखोगे? केमिस्ट्री। और फीडबैक अबाउट क्लास, आपको क्लास कैसा लगा? क्लियर है? यस ओके सर। तो क्या दिक्कत है यार इसमें? सर लास्ट सर ग्रुप का नाम सक्षम 100 था क्या? मैंने तो ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम डाला है। नहीं, सक्षम 100 था। आप लोग उत्तराखंड वाले हो ना? सक्षम 100। अगर आप लोग, अच्छा, अगर आप लोग जोमेटो वाले से हो ना तो आप लोग का ड्रीम वाला होगा, ठीक है? यस सर, मैं क्लियर सर ड्रीम वाला है सर मेरा तो फिर। ठीक है, तो आप ड्रीम वाला भरना, जिसका जो होगा वही भरेगा। क्लियर है बातें? यस सर। किसको भी डाउट हो तो बता दो यार। हाँ जी, हरी नेगी बताओ भाई, क्या दिक्कत आ गई? ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आप लोग का। यहाँ तक क्या हो गया आप लोग का? हो गया। लिंक ओपन नहीं हो रही है। लिंक ओपन हो जाएगी यार सर। ये शुरू में नहीं होगी लेकिन उस पे ऑप्शन आएगा, बट उस पे लिंक पे क्लिक कर दो फिर हो जाएगी। लिंक पे क्लिक कर लो, लिंक पे क्लिक कर लो। मैं एक बार फिर से लिंक सेंड कर दे रहा हूँ इस आपके चैट बॉक्स में ही कर दे रहा हूँ फिर से, एक बार देखना फिर से। जय बाबा। सर आ गया। आ गया, ठीक।
ठीक है, क्लियर है बात? तो ये रहा यार आपका। यस। अब ये बताओ हमारे पास AlN है, Al2O3 है और AlF3 है, ये 3 चीजें हैं। आप बताओ यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन पे -3 आएगा, ऑक्सीजन पे -2 आएगा, फ्लोरीन पे -1 आएगा। आप बताओ साइज किसका बड़ा? साइज किसका बड़ा? नाइट्रोजन। तो आप एल्यूमिनियम तो सब में फिक्स है। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम तो सब में फिक्स है। साइज किसका बड़ा है? नाइट्रोजन का। जाहिर सी बात है नेगेटिव वाले का साइज बड़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? छोटा। अरे भाई रीच होगा ना कोवेलेंट कैरेक्टर। बाकी सब आप लोग पढ़ लोगे क्या? सब वही है सर, कुछ है नहीं। क्वेश्चन देखो, which condition favors the bond formation? Which condition favors the bond formation? Which condition favors the bond formation? बॉन्ड फॉर्म होने के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है? सर फॉर्मेशन मतलब बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? कौन सी शर्तें होनी चाहिए? सर कौन से बॉन्ड के लिए कोवेलेंट की आयनिक? कोई सा भी बॉन्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये होनी चाहिए। अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए और एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम अट्रैक्शन। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। देखो पहले और तीसरे में कंफ्यूजन मत हो ना आदित्य, पहले और तीसरे में कंफ्यूजन मत हो ना। पहले वाले में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दिया जाए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। ये बताओ विच ऑफ द मस्ट आयनिक एच पर फजांस रूल? कौन है जो सबसे खतरनाक आयनिक है? कैसे? आप बताओ। माइनस वाला तो फिक्स है सब में, और ऊपर से भी जाओगे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, पीबी है। ठीक है, ये है। अब ये बताओ हमारे पास सोडियम है, सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, और ये पी कहाँ पे आता है? न प अस। ये पीबी कहाँ पे आता है? कौन से ग्रुप का आता है? बताओ भाई कौन से ग्रुप का है पीबी? 16। उससे टेपो उस वाले ग्रुप का भी नहीं है। कौन बताएगा? 15 ग्रुप नाइट्रोजन। न प अस सब बी, न प अस सब बी उस वाले ग्रुप का भी नहीं है। 14 कसीगे सर 14 ग्रुप का। कसीगे सन 14 ग्रुप का है। 14 ग्रुप का। यस सर। हाँ, तो आप तो यार इसीलिए बोला मैंने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद कर लो, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बताओ किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज क्या होगा? अगर साइज कम होगा तो आप इधर से इधर आओगे क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। और कोवेलेंट हमें ढूंढना आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? क्या आप इसका आंसर ढूंढ के लाओगे क्या? मैं छोड़ दूं आप लोग के लिए? आप ही बता दो। ढूंढ के लाना। ये नेक्स्ट क्लास के लिए क्या है? सरप्राइज है। नेक्स्ट क्लास के लिए सरप्राइज है, ठीक है? ढूंढ के लाना। क्वेश्चन लिखने दो। क्या क्वेश्चन लिखने। क्लासेस ठीक है, मैं ना आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आज नाइट में सेंड कर दूंगा। क्लियर है बातें?